Hey, welcome to this is Shivam and today we are doing chapter number 6 exercise 6.4 करेंगे हम। उसमें थ्योरम हम थर्ड कर रहे हैं। हमने पहले टू थ्योरम्स डिस्कस कर लिए हैं। एक थ्योरम है आपकी बीपीटी थ्योरम और एक थी आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब हम थर्ड थ्योरम जो पढ़ने जा रहे हैं ये रेशियो से रिगार्डिंग है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल की रेशियो से रिगार्डिंग ये थ्योरम है और ये थ्योरम भी आप ये कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आती है पेपर में। क्लियर के बाद तो चलिए पढ़ते हैं थ्योरम क्या है और उसके हिसाब से उसका प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। सबसे पहले यहां पे देखो बेटा क्या है, टू सिमिलर ट्रायंगल है, ये टू सिमिलर ट्रायंगल्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियोज ऑफ द एरियाज, टू सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरियाज के रेशियो है, मतलब टू सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। वो इक्वल है टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। बोलने का मतलब यह है कि टू ट्रायंगल्स हैं आपके लाइक दिस, उनके जो एरिया है, जैसे इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 2 है, तो उनके जो रेशियो है, एरिया के रेशियो है, मतलब फ्रैक्शन जो है वो इक्वल होगा उन्हीं की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। जैसे कि ए बी है और ये सी डी है, तो ए बी बाय सी डी का स्क्वायर, ये बोल रहा है। तो मतलब समझो बात को, क्या बोल रहा है कि द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स की जो एरियाज के रेशियो वो इक्वल आएंगे द स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, उन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। आगे हम क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी सारी बातें। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। चलिए so write down, let A, B, C and P, Q, R are two similar triangle। हमने मान लिया दो टू सिमिलर ट्रायंगल की बात हो रही है, वो है आपके ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। ठीक है, ये हमको पहले से तो सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या खासियत है बेटा, मैंने आपको पहले बताया था भैया, अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो उनकी साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी या प्रोपोर्शनल होगी। मींस बीसी अपॉन क्यू आर, बता दूं एक बार फिर से जिससे आपको टॉपिक फिर से लग जाए। बीसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर, उसका रेशियो बराबर होगा ए बी अपॉन पी क्यू, इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और ए सी अपॉन पी आर। ये है सिमिलर ट्रायंगल। मतलब अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी सारी की सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी आपस में। ठीक है, चलिए ये तो छोटी सी बात इसके लिए। अब आपको बताना ये है, यहाँ पे जो हमें बताना है वो लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले लिखो गिवन ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। ये हमारे पास गिवन है। चलिए टू प्रूफ क्या करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल के जो एरिया के रेशियोज हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, वो इक्वल आने चाहिए उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का मतलब क्या, देखो बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और ये उनका स्क्वायर उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, वो इक्वल आना चाहिए किसके, यहां पे लिख लेंगे ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज बी सी बाय क्यू आर का स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। क्लियर, ये आपको प्रूव करना है। राइट डाउन, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसमें। उसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे ए से बीसी में, जो दोनों तरफ 90 बनाएगा, और यहाँ पे बी से खींचेंगे, तो इसका नाम दे देंगे हम एम,
इसको नाम दे देंगे हम एन, ठीक है। सो लिखेंगे ड्रॉ, जो हमने काम किया, ए एम परपेंडिकुलर ऑन बीसी, पी एन परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, ये हमने काम किया। अब लिखते हैं इसका प्रूफ। अब करेंगे बेटा हम इसका प्रूफ। चल अब देखो प्रूफ में हमने करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं एबीसी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखो, अगर आप प्रूफ में देखो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो हम इसका एरिया निकालेंगे ट्रायंगल। हम क्या निकालेंगे? इसका एरिया निकालेंगे। उधर रख दो बाहर ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाहर रखते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एरिया, तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला का बेटा हाफ इनटू बी से बेस इनटू हाइट, तो लिखेंगे बेटा हाफ। अब देखो बेस बनाना है, इसमें 90 डिग्री परपेंडिकुलर बन रहा है, तो बेस के यहाँ पे बीसी, इसमें 90 डिग्री एम बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे बीसी इनटू हाइट, कितनी हाइट होती है जो 90 डिग्री में हो, तो यहाँ पे हाइट होगी आपकी एम, ये तो स्लैंट हाइट होती है टेढ़ी वाली, ठीक है, एम। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट चलिए बेटा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सेम एरिया, इसका भी एरिया चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सो हाफ इनटू बेस कितना है बेटा आपका? बेस जहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो बेस है आपका क्यू आर। तो क्यू आर हाइट जो बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, पी एन से क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम या डिवाइड कर देंगे हम इक्वेशन 1 को 2 से, क्योंकि हमें देखो एरियाज के रेशियो, तो ये रेशियो कैसे आएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो डिवाइड करेंगे और ये यहां पे जाएगा, तो इसके नीचे क्या आएगा बेटा? इसके नीचे ये आएगा। लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन राइट नाउ, डिवाइड इक्वेशन 1 by 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर डिवाइड, राइट हैंड साइड से ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा हाफ इनटू बीसी इनटू एएम, यहां पे आ जाएगा हाफ इनटू क्यूआर इनटू पीएम। तो बेटा तो हाँ, हाफ से हाफ कर जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, और यहां बच जाएगा आपके पास BC मल्टीप्लाई बाय AM अपॉन PN और BC अपॉन QR। तो से दिस इक्वेशन नंबर 3, दिस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अगर अब आप फिगर्स मिटा के फिगर्स की बात करें, फिगर्स की बात करें बेटा, तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, इनमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल बन रहा है अंदर ABM या AMB बोलो या ABM बोल लो, यहाँ बन रहा है PQ1। इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं और इनमें इक्वल चीजें शो करते हैं, ठीक है ना। हमें इनको सिमिलर शो करना है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN
ले लिए। अब देखो कि हमें ट्राइंगल जो बता रहे हैं कि क्या इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा अगर टू ट्राइंगल सिमिलर हैं तो वहां पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होता है बेटा, वहां पे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आ रहा है, सीधे सीधे लिख देंगे हम, लिखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन लिख लेंगे, ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, इसलिए, ठीक है। अब देखो दूसरा यहाँ पे 90 डिग्री इक्वल आ रहा है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 के परपेंडिकुलर बनता है, दोनों तरफ 90 90 बनेगा। तो ये एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल AMB, एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल PNQ, बोथ इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री ईच। तो बेटा देखो सिमिलर में हमें अगर दो एंगल इक्वल मिल जा रहे हैं इन टू ट्रायंगल्स में, तो हम ट्रायंगल को सीधा ही सिमिलर बोल सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN, और बाय किस मेथड से बेटा, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब देखो बेटा अगर ये टू ट्रायंगल आपके सिमिलर है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन होंगी या प्रोपोर्शनल होंगी कि साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, लिख लेंगे AB। अब देखो AB कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। से दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्यों आया, क्योंकि हमें हमारा आ गया कि ट्रायंगल ABM जो है हमारा वो सिमिलर आ चुका है ट्रायंगल PQN से, तभी लिखा हमने इसको ऐसे। ऐसे हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं थी इसको। चलिए आगे देखिए बेटा, तो अब ये हो जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर यहां पे लिख लीजिए, अब 4 आ गई है। और एज हमें मालूम ही है, एज वी नो, हमें मालूम है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। वो दोनों सिमिलर की सारी के साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड में बेटा प्रोपोर्शनल होगी, सारी की सारी प्रोपोर्शनल होगी, तो उनके सारे प्रोपोर्शनल पार्ट्स को हम लिख लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें कैसे लिखते हैं प्रोपोर्शनल पार्ट, देखिए बेटा कैसे लिखवाते हैं PQR। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ ABC ट्रायंगल की और PQR की, तो ये यहां पे परपेंडिकुलर काउंट नहीं होगा ट्रायंगल की साइड में, ठीक है। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। ये सारे के सारे पार्ट्स हम लिख देंगे। हमें मालूम था कि ये क्या बेटा सिमिलर है, कि सारी के सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल प्रोपोर्शन में होगी। ये बात यहां से क्लियर हो रही है, बहुत बहुत मतलब अच्छी तरह से क्लियर हो रही है, ठीक है। सो मान लेंगे इस इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो जहां जहां इक्वेशन 3 है वहां पे चलते रहते हैं बेटा। यहाँ पे इक्वेशन 3 भी हमने यहां लिखनी है पहले। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, वो क्या है हमारे पास, हम वो लिखते हैं। देखो यहाँ पे इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखने के लिए राइट हैंड साइड देखने की जरूरत है। यहाँ पे देखो BC अपॉन QR मल्टीप्लाई AM अपॉन PN है, ठीक है। तो ये जो AM अपॉन PN है इसको इक्वेशन नंबर 4 में देखिए कहां पे है, इक्वेशन नंबर 4 आपकी यहां पे। तो AM अपॉन PN ये आप देखो ध्यान से, अगर AM ये AM अपॉन PN और ये AM अपॉन PN इक्वल है AB अपॉन PQ के, चेक कर लो किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के। यहां पे चेक करो किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के। तो यहां पे क्या पड़ता है, BC अपॉन Q आ रहा है, यहां पे BC अपॉन Q आ रहा है। देखिए अब क्या करता हूं मैं यहां पे, आप समझना बात को। देखो AM अपॉन PN इक्वल है AB अपॉन PQ। अब ये AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, AC अपॉन PR और BC अपॉन QR के इक्वल भी है। यहां पे BC है वहां BC अपॉन QR, इसके भी इक्वल है। तो हम देखो क्या करेंगे, हम इसकी जगह में AM अपॉन PN की जगह लिखेंगे BC अपॉन QR। फिर से बताता हूं, AM अपॉन PN इक्वल है AB अपॉन PQ के और AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR के। तो हम AM की जगह लिखेंगे BC अपॉन QR। क्यों लिखेंगे अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो पहले थर्ड इक्वेशन का ये पार्ट लूंगा, एक BC
अपॉन क्यू आर तो पहले से था, अब ए एम ऊपर पी की जगह लिख रहा हूं मैं बीसी अपॉन क्यू आर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो जाएगा बेटा आपका बीसी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। तो जिस तरह से एक साइड का हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, सिमिलरली बाकी साइड का भी वैसे स्क्वायर बन जाएगा। और हमें प्रूफ में यही चाहिए था कि क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर आना चाहिए। तो सिमिलरली इसी तरह से जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर है, वो इक्वल आएगा बेटा क्रॉसपोंडिंग साइड में ले लो, ए बी अपॉन जो हमने प्रूफ में लिखा था वो लिखना है यहां पे, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। सो ये हमें पूछा था, प्रूफ में चेक कर लो, तो ये हमने बता दिया। तो इसको ऐसे मार्क कर लो और यहां पे लिख लो हैंस प्रूफ। So this is your theorem number 3 और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देख लो, अगर आपको समझ नहीं आती तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चलिए लेट एबीसी ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू डीईएफ। टू ट्रायंगल सबसे पहले तो बना लेता हूं मैं। ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, टू दोनों सिमिलर है, मतलब इनके साइड्स की जो क्रॉसपोंडिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल है, इक्वल प्रोपोर्शन में। ठीक है, और बोल रहा है फाइंड देयर एरिया एंड देयर एरियाज रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब पहले वाले का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ईएफ इज 15.4, ये 15.4 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा कि बीसी की लेंथ कितनी है, तो आपको बीसी निकालना है। तो लिखो जैसे गिवन दैट ABC triangle ABC is similar to triangle DEF। ठीक है, एंड EF कितना दिया हुआ बेटा 15.4 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या बेटा BC निकालनी है, आपको कितनी है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं BC आपको निकालना है कितना है। तो प्रूफ क्या करना है आपको, फाइंड BC। ठीक है, यहां पे आपको प्रूफ भी लिख सकते हैं। प्रूफ में लिखो अदर टू सिमिलर ट्रायंगल्स है, हमारे पास उनके एरियाज गिवन। तो एरिया से रिलेटेड हमने अब ये की थ्योरम की, तो उसको थ्योरम में लगाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अच्छा ये भी गिवन में लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ दिया हुआ आपको 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो एरिया हमारे पास में लिखेंगे इनको, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। अभी किया हमने कि टू ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके जो एरियाज के रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आती है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आती है। तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के लिखो पहले ए बी अपॉन डीई,
ए बी अपॉन डी ई है इज इक्वल टू, स्क्वायर इक्वल आएगी, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, लाइक दिस। अब बात यहां पे ये आती है कि हमें निकालना है डीसी। अब देखो हमें ए बी साइड से कुछ लेना देना नहीं है, डीई साइड से कुछ लेना देना नहीं है, एसी साइड से कुछ लेना नहीं है, डीएफ साइड से कुछ लेना नहीं है, तो इनको हम नहीं लेंगे इसमें आगे, हम उठाएंगे सिर्फ इस वैल्यू को, ठीक है। उठा लो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दे रखा हुआ 64, तो यहां पे लिखेंगे इस जगह में 64 और नीचे वाले का दे रखा हुआ 121 लिख लेंगे और आगे लिखेंगे हम सिर्फ बीसी का स्क्वायर और ईएफ का स्क्वायर। अब देखो 64 अपॉन 121, बीसी कितना है आपके पास, बीसी आपके पास कुछ नहीं, तो बीसी का स्क्वायर बीसी स्क्वायर ही रहेगा। अब यही पे पुट कर लो ये की वैल्यू कितनी थी 15.4, इतनी थी ना 15.4, वेट एक मिनट रुक जाओ, इस तरह पुट कर लो वैल्यू की, होल स्क्वायर ही रहने दो इसको, ठीक है। अब देखो स्क्वायर में निकालेंगे तो कुछ ज्यादा क्या बच जाएगा, अंडर बन जाएगा, तो इस तरफ जाकर अंडर बन जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ आपका बीसी और नीचे बचेगा 15.4, ठीक है। बात अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहां पे ईएफ लिख सकते हैं लाइक दिस, फिर यहां पे आप इसको ऐसे कर सकते हो, स्क्वायर उधर गया तो ये अंडर रूट यहां का स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां बचा बीसी अपॉन 15.4। अब देखो ये तो बच्चों वाली बात है, आप 8 से बढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 8 होता है, 121 का होता है 11, यहां पे बचेगा BC अपॉन 15.4, कर दो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 15.4, ठीक है, और नीचे 11 तो ऑलरेडी है पहले से, इज इक्वल टू BC। अब देखो 11 बन जाए 11 4 कैरी बचा 0.44 हो गया, 11 4 जा 44, तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, 1.4 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 8 4 32, 8 बन जाए 8 8 फिर हो गया बेटा 11 दशमलव यहां पे लग जाएगा, तो हो जाएगा आपका 11.2 इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू 11.2, हैंस प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The next question is diagram of a trapezium ABCD। पहले तो ट्रापेजियम बना लेते हैं जल्दी से, ABCD ट्रापेजियम कोई ट्रापेजियम इस तरह बनता है, इसमें अपोजिट साइड का एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है और एक नॉन पैरेलल, तो ये पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल आगे जाके मिल जाएगा, ये ट्रापेजियम बन गया। से दिस इज ट्रापेजियम ABCD का नाम मिलेंगे A B C D, डायगोनल बना लो। diagonals पहले diagonal trapezium ABCD with AB parallel to BC, AB जो है BC के पैरेलल है, AB is parallel to BC के पैरेलल बनाई हो रहा है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जो भी कट रही है एट पॉइंट O में, डायगोनल्स कट रहे हैं एट पॉइंट O में, इफ AB is to CD, AB जो है वो 2CD है, मतलब CD का डबल है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। आपको रेशियो निकालना है ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB, एरियाज ऑफ ट्रायंगल का रेशियो निकालना है आपने AOB का और COD का, तो वेरी सिंपल, बहुत इजी है। तो जल्दी से गिवन दैट गिवन ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AB is equal to 2CD। ऐसे ये 2CD है, 2CD, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है बेटा आपको दोनों ही ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ, तो ट्रायंगल्स का नेम भी दिया हुआ आपके पास AOB, तो AOB कहां पे बेटा AOB और COD, इन दोनों ट्रायंगल्स का आपने एरिया की रेशियो निकालना, तो इन दोनों एरिया की रेशियो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये निकालना है, एरियाज के रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली इसमें ये प्रूफ करना है, तो लिखते हैं प्रूफ
तो प्रूफ में हम दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। देखते हैं अब देखो टू पैरेलल लाइंस के बीच में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर एंगल जो है इस एंगल की इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है, तो लिखो एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। रीजन वर्टिकली अपोजिट angles are equal। सेकंड रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ना ये एंगल टू लाइंस पैरेलल है, उसमें ट्रांसवर्सल लाइन बनती है, ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। तो कोई भी एक पेयर इक्वल करो, तो मैंने ये पेयर इक्वल कर लिया आपका, तो ये पेयर कहलाएगा आपका एंगल ओडीसी इज इक्वल टू एंगल ओबीए। इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब दो चीजें हमने बता दी ट्रायंगल्स की, तो सिमिलरिटी में दो ही एंगल काफी होते हैं, एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल को ज्यादा सिमिलर हो जाता है। तो लिखिए therefore triangle AOB is similar to triangle COD by angle similarity। ठीक है। अब ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए बेटा, तो उनके एरियाज का रेशियो के साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो लिखेंगे देखो एरिया, therefore area of triangle AOB upon area of triangle COD। हमें यहाँ पे ये शो करना है ना बेटा, ये बताना है यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स AOB एंड CD का रेशियो निकालना है, किस रेशियो में बनता है एरिया। तो बेटा देखो यहाँ पे रेशियो के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक साइड का रिलेशन गिवन है AB और CD, क्योंकि AB जो है CD के डबल है, ये ना गिवन है, तो हम यही टू साइड का रेशियो लेंगे। तो अगर हम टी ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ पे तीन साइड आई थी कोरस्पॉन्डिंग में प्रोपोर्शन में, तो कौन कौन सी थी? एक तो थी आपकी AB अपॉन CD, ये तो आनी थी AB अपॉन CD का स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी साइड कौन सी आ रही थी बेटा? OA अपॉन OC का स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट साइड कौन सी आनी थी? OB अपॉन OD का स्क्वायर, यही आनी थी, यही आनी थी, सॉरी गलत आ गया, OA अपॉन OD OB अपॉन OC। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ AB अपॉन CD, क्योंकि ये इनका रिलेशन हमारे पास गिवन है। देखो क्या रिलेशन इनका लिखेंगे यहाँ पे, AB कितने देखिए हमें, AB बोल रहे हैं हमारे पास है 2CD, यही है, और नीचे तो ऑलरेडी CD है, तो होल स्क्वायर भी है इनका, होल स्क्वायर ऊपर करो 2 का स्क्वायर होता है 4 CD का स्क्वायर, CD स्क्वायर, और नीचे CD का स्क्वायर, CD स्क्वायर, CD स्क्वायर, CD स्क्वायर कैंसिल, मतलब नीचे 1 बचा था 4 अपॉन 1, तो उनकी रेशियो कितने आ गई बेटा? आएगी 4:1। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि एरिया सीधे लिखो 4:1 आंसर। हैंस प्रूफ एरिया का रेशियो कितना आपने निकाल लिया। चलिए, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो ये थी आपकी सेकंड क्वेश्चन और थ्योरम आपके साथ आपको मैंने स्टार्टिंग में करवाई। होपफुली आपको समझ आएगा सब कुछ। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से बैक करके देख ले, फिर भी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।